स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है मनरेगा का, इससे जस्ट पहले, इस वीडियो से ठीक पहले। तो वो जो वैकेंसी है मनरेगा की, वो वैकेंसी और ये वैकेंसी दोनों अलग-अलग है, ठीक है? और दोनों अलग-अलग जगहों के लिए है, ठीक है? और इसमें जो है, इस पोस्ट में, जैसे उस पोस्ट में जो है एई का भी पोस्ट मेंशन था, लेकिन इसमें एई का पोस्ट नहीं है, इसमें जेई का पोस्ट है। तो ये अलग इसके लिए है और अलग इसमें पोस्ट भी है, नंबर ऑफ पोस्ट भी अलग-अलग है। दूसरी चीज़ है कि इसके लिए जो डिटेलिंग्स है, वो डिटेलिंग्स तो मैं बताऊँगा ही अपने इस वीडियो में। और दूसरी एक बात और है कि इसमें आपको अप्लाई जल्दी करना होगा, ताकि आप पहले इसको अप्लाई कर सकें और इसका लाभ उठा सकें। और जो लोग आपके जानने वाले हैं या जिस ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं, वहाँ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि लोग जल्दी से जल्दी इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है? तो एक ये चीज़ है। अब इसके लिए कैसे-कैसे हमको फॉर्म भरना होगा, अप्लाई कैसे करना होगा और एडवर्टाइज़मेंट हमें कहाँ से मिलेगा। दूसरी चीज़ कि एडवर्टाइज़मेंट मिलने के साथ-साथ हमें इसे किस तरीके से अप्लाई करना होगा, ऑनलाइन अप्लाई करना होगा या ऑफ़लाइन अप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी आपको मैं बताऊँगा। और किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशंस दी गई है और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करेंगे। और रिज़र्वेशन जो है, वो किनको मिलेगा और किस आधार पे मिलेगा, तो वो भी बातें हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों देखिए, ये जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सिमडेगा। सिमडेगा झारखंड का एक जगह है, ठीक है? तो वहाँ पे ये बहाली आई है। अब इसमें है लिखा हुआ संविदा के आधार पे नियुक्ति, इसीलिए मैंने थंबनेल में संविदा लिख दिया है। अब इसमें क्या है कि जो नियमावली है, सिमडेगा जिले में मनरेगा के तहत अलग-अलग पदों पे संविदा के आधार पर रिक्त पदों पर नियुक्ति यहाँ पे आई है। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं कि संविदा के आधार पे कौन-कौन से पद आए हैं, इसका विवरण क्या है, पदों की विवरणी क्या है, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी का पद है, जिसमें एक ही पोस्ट है, वो भी है क वर्ग के लिए। मतलब कि जो आपको, जैसे कि ये तो हो गया अनरिजर्व आपका, ये हो गया आपका एससी, ये हो गया एसटी, ये हो गया आपका ईबीसी, और ये हो गया बीसी, और ये है आपका ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस में ये सीट आया है, ठीक है? तो ईडब्ल्यूएस में एक पद है सिर्फ किसका, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी का। दूसरा पद है तकनीकी सहायक, जिसको कनीय अभियंता यानी जेई के अनुरूप माना जाता है। उसमें एक एससी के लिए पोस्ट है, सिर्फ और सिर्फ एक एससी के लिए पोस्ट है, और ये कुल पद एक है। लेखा सहायक के लिए यहाँ पे जो है आपको एक पद आपको अनरिजर्व में है और एक पद आपको एसटी में है। टोटल 2 पद है। और ग्राम रोजगार सेवक में 4 पद अनारक्षित है, 3 पद एससी में है, टोटल 7 पद है। तो कुल मिला के 11 पोस्ट टोटल जनरेट होते हैं। अब आपको देखना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं और कैसे। अब इसमें है कि आप अगर झारखंड राज्य के नहीं हैं, कहीं और के हैं, तो क्या आपको इसका लाभ आरक्षण का मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इस पे हम लोग बात करेंगे आगे, ठीक है? देखिए यहाँ पे ये लिख दिया गया है कि आरक्षण रोस्टर के आधार पर रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है और नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा निर्गत आरक्षण नीति लागू मानी जाएगी। अब देखिए यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा, यानी कि इसमें जो रिजर्वेशन मिलेगा, वो रिजर्वेशन सिर्फ झारखंड के लोगों को मिलेगा। अगर आप झारखंड के बाहर के हैं तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी में फॉर्म डालना होगा। सिंपल बात है। चलिए आगे देख लेते हैं इसके बारे में डिटेलिंग कि जो प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी है, इसके लिए क्या आपके पास योग्यता होना चाहिए। तो किसी भी विषय या किसी भी संकाय में स्नातक यानी ग्रेजुएट होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, ठीक है? अगर वैसे लोग जो जनरल ग्रेजुएशन है और स्नातक जो है उत्तीर्ण है और 55% से कम है, लेकिन वो उन्होंने एम में मास्टर्स कर रखा है, तो फिर वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास एमबीए की डिग्री है, पीजीडीबीए है, पीजीडीबीएम, ये सब जो डिग्री है यहाँ पे मेंशन किया गया, इसको आप पढ़ लेंगे, तो आप अतिरिक्त डिग्री में इसको माना जाएगा, अतिरिक्त योग्यता में, ठीक है? उसी तरीके से तकनीकी सहायक की बात करें, जिसको जेई बोलते हैं, तो इसमें साफ-साफ समझ लीजिए कि सरकारी मान्यता प्राप्त सिविल संकाय में डिप्लोमा होना चाहिए, अनिवार्य है। मतलब बीटेक वाले इसमें अप्लाई
नहीं करेंगे। बीटेक वाले तभी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने डिप्लोमा के बाद बीटेक कर रखा है, डिप्लोमा प्लस बीटेक वो अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ बीटेक वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अतिरिक्त योग्यता में बीटेक है, एमटेक है, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो आपको अतिरिक्त योग्यता में काउंट होगा। लेखा सहायक के लिए इन्होंने बीकॉम रखा है कि कम से कम बीकॉम ऑनर्स होना चाहिए और 55% होना चाहिए, और अगर एमकॉम कर रखा है और 55 से कम है बीकॉम में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अतिरिक्त जो हमारा योग्यता है, अतिरिक्त योग्यता में सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से एमकॉम, बीसीए तथा एमसीए, पीजीडीसीए, एमएससी ये सब योग्यता जो है चलेगा। अब ग्राम रोजगार सेवक की बात करें तो इसमें भी आपको अनिवार्य योग्यता रखा गया इंटरमीडिएट या किसी मैट्रिक परीक्षा के साथ बाद में आईटीआई कर रखा हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अलग से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसका आपको अलग ग्रेड मिलेगा। ये सारी बातों के मंथली पैसा आपको कितना मिलेगा यहाँ पे लिख दिया गया है कि जो प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी हैं उनको जो अगर 5 साल से कम काम करेंगे तो 23,000, अगर एक्सपीरियंस 5 साल से कम है, अगर एक्सपीरियंस उनके पास है तो मंथली हार्मोनियम इंडेक्स फॉर लेस देन 5 ईयर एक्सपीरियंस ये दे दिया गया है, ये आपको है। प्रखंड कार्यक्रम में 23,140 है, जेई को 19,000 रुपया है, लेखा सहायक को 14,300 है और ग्राम रोजगार सेवक को 11,000 रुपया है। तो ये सारी बातें हो गई। अब देखिए इसके लिए और आगे यहाँ पे ऑनलाइन के बारे में बोला गया कि ऑनलाइन में ही आपको बताना होगा कि आरक्षण आप ले रहे हैं कि नहीं, अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। बाकी इसमें वही सब सारी डिटेलिंग है जो पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, और वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे भी चैनल है हमारा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपको द मास्टर साहब खोजना होगा, वहां पे भी आपको मिल जाएगा, तो वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे लिख दिया गया जो प्राथमिक चरण होगा शुरू में वो 1 वर्ष के लिए होगा, बाद में उसको बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, बाकी की चीजें सेम है, इसको आपको डाउनलोड करके पढ़ना। बाकी एक इम्पोर्टेंट चीज मैं बता देता हूँ कि आपको जो है कहाँ से अप्लाई करना होगा और कैसे। यहाँ पे देखिए आवेदन कैसे करना है। आपको 5/11/2023 यानी 5 नवंबर तक लास्ट डेट है, 5 बजे शाम तक अप्लाई कर, ये वेबसाइट है apply.rdt.jharkhand.gov.in, यहाँ पे ही ऑनलाइन अप्लाई आपको करना है। यहीं पे आपको स्वास्थ्य फोटो वगैरह सब कुछ अपलोड करना है और यहीं से सारा कुछ आपका होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी बातें। यहाँ पे उपायुक्त का साइन है, देख लीजिए ताकि आपको ये शंका ना हो कि मैं कोई गलत तरीके का आपको एडवर्टीजमेंट बता रहा हूँ एम्प्लॉयमेंट। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, उपायुक्त सह जिला कार्यक्रम समन्वयक सिमडेगा का यहाँ पे साइन है। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी की डिटेलिंग आप उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके आप इसको पढ़ सकते हैं और इसकी अच्छी से जानकारी ले सकते हैं। दूसरी चीज कि अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और व्हाट्सएप चैनल भी है, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोनों चीजें हैं, जहां से भी आपको इच्छा करे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं ताकि आपको अपडेट जल्दी मिले और पहले मिले। ठीक है, बाकी की और भी अगर कुछ वैकेंसीज आती हैं तो मैं आपसे जरूर साझा करूंगा। बाकी अपना प्यार और जो स्नेह है बनाए रखिए और हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू वेरी मच।